स्वागतम प्रिय छात्रगण। मैं कंचन नारखड़े संस्कृत अध्यापिका आप सभी का इस संस्कृत तासिका में स्वागत करती हूँ। प्रिय छात्रगण, आज हम कक्षा 8वीं रुचिरा भाग 3 के नवम पाठ सप्तभगिन्यः अर्थात 7 बहनें यह पाठ पढ़ेंगे। सप्तभगिनी यह एक उपनाम है। उपनाम अर्थात टाइटल। उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को यह उपाधि प्रदान की गई है। इन राज्यों के प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक विलक्षणता को ध्यान में रखकर इस पाठ की रचना की गई है। हमारे देश में 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन राज्यों में 7 राज्यों का एक समूह है। उन्हें 7 बहनें नाम से जाना जाता है। इन्हें हम इंग्लिश में 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। शायद इनको 7 बहनें कहने के पीछे का कारण है कि यहाँ की प्राकृतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक और वातावरण के साम्य की वजह से, इनमें समानताएं होने की वजह से इन्हें बहनों का दर्जा दिया गया है। इसीलिए इन्हें सप्तभगिनी अर्थात 7 बहनें कहा जाता है। 7 सिस्टर्स के नाम से हम जानते हैं। 7 बहनें के नाम से जो भी प्रदेश हैं उनके नाम हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। इन 7 राज्यों का समूह 7 बहनें के नाम से प्रसिद्ध है। ये 7 बहनें प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वाधीन ही दिखाई देती हैं। स्वाधीन अर्थात अपने अधीन, उन पर किसी का कोई अधिकार नहीं है। किसी भी शासक ने इन्हें अपने अधीन नहीं किया है। अनेक संस्कृतियों से विशिष्ट भारत भूमि में इन बहनों की संस्कृति महत्वपूर्ण है। पर्वतों, वृक्षों तथा पुष्पों के द्वारा इन राज्यों की प्राकृतिक संपदा अत्यधिक समृद्धि और गौरव को बढ़ाती है। वस्तुतः ये 7 राज्य सबसे श्रेष्ठ है। देखते हैं सप्तभगिन्यः यह पाठ। कक्षा में अध्यापिका प्रवेश करती हैं और वो छात्रों को सुप्रभात कहती हैं। वैसे ही छात्र उन्हें उत्तर देते हैं सुप्रभात सुप्रभात। तो अध्यापिका कहती है भवतु अद्य किं पठनीयम्। अच्छा, आज क्या पढ़ना है, आज क्या पढ़ना चाहते हो? तो छात्र कहते हैं वयं सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुमिच्छामः। वयं सर्वे, हम सभी अपने देश के राज्यों के विषय में ज्ञातुमिच्छामः, जानना चाहते हैं। तो अध्यापिका कहती शोभनम, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। वदत, बोलो, अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं? तब सायरा कहती है चतुर्विंशतिः महोदय। क्या कहती है कि महोदया 24 है। तो साल्वी कहती है नहीं नहीं महाभागे, पंचविंशति राज्यानि सन्ति। वो कहती है नहीं नहीं महाभागे, 25 राज्य है। तो अध्यापिका आगे कहती है अन्य कोपी, और भी कोई बता सकता है? तो स्वरा मध्य एव, बीच में ही टोक कर बोलती है महोदय मैं भगिनी कथयति, मेरी बहन कहती है यद अस्माकं देशे, यद अर्थात कि, अस्माकं अर्थात हमारे देश में, कि हमारे देश में नवविंशतिः अर्थात 29 राज्यानि सन्ति। कितने राज्य है? 29 राज्य है। एतत् अतिरिक्त अर्थात इसके अलावा 7 केंद्र शासित प्रदेशाः अपि सन्ति, इसके अलावा 7 केंद्र शासित प्रदेश भी है। आगे अध्यापिका कहती है सम्यक जानाति ते भगिनी, तुम्हारी बहन अच्छे प्रकार से जानती है। भवतु अपि जानेत, यूयम् एतेषु राज्येषु 7 राज्यानां एकः समवायः अस्ति। भवतु अर्थात ठीक है, अपि जानित यूयम्, क्या तुम सभी जानते हो? यत् प्लस एतेषु, यत् अर्थात कि इन सभी राज्यों में, यहाँ पे सप्तमी विभक्ति है, एतेषु राज्येषु, इन सभी राज्यों में 7 राज्यानां 7 राज्यों का एकः समवायः अस्ति। समवाय अर्थात समूह है, अस्ति अर्थात है। यहाँ पे संधि विच्छेद है, समवायः
अधिक अस्ति। ये हो गया संधि विच्छेद। यहाँ पे ओ का विसर्ग और अवग्रह का अ बना है। आगे बढ़ते हैं। यह सप्तभगिन्यः इति नाम्ना प्रथितः अस्ति। यहाँ पे भी प्रथितः प्लस अस्ति यह संधि विच्छेद होगा। यह अर्थात जो सप्तभगिन्य 7 बहनें इस नाम से इति नामना इस नाम से प्रथितः अस्ति। प्रथित अर्थात प्रसिद्ध अस्ति है। सभी साश्चर्यम परस्परम पश्यन्तः, सभी आश्चर्य के साथ एक दूसरे की तरफ देखते हैं। ये कैसा नाम हुआ? सप्तभगिन्यः, सप्तभगिन्य अर्थात 7 बहनें, 7 बहनें। तो निकोलस कहता है इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः इति किमर्थम कथ्यते। क्या कहा है कि इन सभी राज्यों को 7 बहनें, ऐसा क्यों कहा जाता है, किस प्रकार से कहा जाता है? तो अध्यापिका बताती है प्रयोगः अयम प्रतीकात्मकः वर्तते। देखो यहाँ पे भी संधि विच्छेद है। प्रयोगः प्लस अयम, अयम अर्थात यह प्रयोग जो सप्तभगिन्य यह शब्द का प्रयोग होता है, यह प्रयोग प्रतीकात्मक वर्तते। प्रतीकात्मक अर्थात सांकेतिक, सिंबॉलिक, सांकेतिक अर्थात सिंबॉलिक वर्तते, सिंबॉलिक है। यह प्रयोग कैसा है? सांकेतिक है, अर्थात सांकेतिक अर्थात टाइटल दिया हुआ है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात् इमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि। कदाचित संभवतः सामाजिक तथा सांस्कृतिक और परिदृश्यानाम अर्थात वातावरणों के साम्य की वजह से, साम्य के वजह से इमानी इन सभी को उक्त उपाधि नाम, उक्त उपाधि से, उपाधि अर्थात टाइटल से प्रथितानि प्रसिद्ध किया गया, प्रसिद्ध है। इस उपाधि से वो प्रसिद्ध है। आगे समीक्षा कहती है कौतूहलम में न खलु शांतिम गच्छति। कौतूहलम अर्थात जिज्ञासा, मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हो रही है। श्रावयतु, सुनाइए, तावत यत् कानि तानि राज्यानि, वे कौन से राज्य हैं, तानि कानि, वे कौन से राज्य हैं। आगे अध्यापिका कहती है श्रुणुत, सुनिए। आगे जो श्लोक दिया गया है बहुत ही मज़ेदार श्लोक है। इसका अर्थ है, देखते हैं। अद्वयम मत्रयम चैव न त्रियुक्तम तथा द्वयम राज्य समूह अयम सप्तराज्य समूह अयम भगिनी सप्तकम मतम। क्या कहा है? अद्वयम, अवर्ण से शुरुआत होने वाले 2, मत्रयम, म वर्ण से शुरुआत होने वाले 3, चैव और न तथा त्रि, इस वर्ण से युक्त 2, ऐसे 7 राज्य समूह है। क्या? यह 7 राज्य के समूह है। भगिनी सप्तकम मतम, इन्हें भगिनी सप्तक के नाम से जाना जाता है। मतम अर्थात जाना जाता है। फिर से एक बार देखते हैं। अ वर्ण से युक्त 2, म वर्ण से प्रारंभ होने वाले 3 तथा न और त्रि से प्रारंभ होने वाले 2, ऐसे यह 7 राज्यों का समूह, सप्त राज्य समूह, अयम अर्थात ये 7 राज्य के समूह भगिनी सप्तक के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं। इत्यम भगिनी सप्तके इमानि राज्यानि सन्ति। इत्यम, इस प्रकार, भगिनी सप्तके, भगिनी सप्तक में, इमानी, ये राज्यानि सन्ति, ये राज्य है। देखते हैं कौन से राज्य है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा चैती इत्यादि। यद्यपि क्षेत्र परिमाणे ही इमानि लघुनि वर्तन्ते। क्षेत्र परिमाण अर्थात क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्या कहा है कि यद्यपि ये सारे प्रदेश क्षेत्रफल से लघु वर्तन्ते। लघुनि अर्थात बहुत ही छोटे राज्य हैं। लघु अर्थात छोटे। ये सभी क्षेत्रफल से बहुत ही छोटे हैं। तथापि फिर भी गुण गौरव दृष्टिया बृहत्तरानि प्रतीयन्ते। फिर भी ये सभी गुण और गौरव की दृष्टि से बहुत ही बड़े से प्रतीत होते हैं। इनमें कला, कौशल तथा इनका उद्योग या यहाँ के वातावरण, लोग, इनकी बोली भाषा, इन सभी के गुण से ये बहुत ही ज़्यादा बड़े और
सांस्कृतिक महत्व से बड़े हैं। प्रिय छात्रगण, हम इस पाठ को यहाँ तक पढ़े हैं, तो आपको इस पाठ का अच्छे से वाचन करना है तथा समझना है और इन सभी 7 राज्यों की जानकारी इकट्ठी करनी है। आपको और बहुत कुछ जानने को मिल सकता है, इसलिए इनकी जानकारी इकट्ठा करिए। तब तक के लिए आप सभी अपना और सबका ख्याल रखिए। पुनर्मिलामः। धन्यवादः।